हे गाइस, दिस इज कविता एंड यू वाचिंग कोडिंग करी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट सिलेक्टर इन जावास्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि पिछले वीडियो से हमने डॉम जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट कर दिया है, तो उसी की सीरीज़ में आगे हम आज देखने वाले हैं कि कितने कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर है और मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर है। अगर बात करें फ्रेंड्स सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर की, तो वो क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आईडी है। आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आईडी होता है वो यूनिक होता है। मतलब कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 4 डिव हैं, ठीक है, और उनकी अलग अलग एक आईडी होगी, किसी भी की भी मतलब एक आईडी है वो 2 एलिमेंट्स को नहीं लग सकती है, आईडी यूनिक होती है। इसीलिए अगर जो आईडी है वो क्या है, सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर है। मतलब कि अगर हम आईडी के बेस पर बॉक्स 3 को गेट कर आईडी दे देंगे बॉक्स 3, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो बॉक्स सिलेक्ट होगा जिसका कि क्या है, बॉक्स 3 आईडी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर है वो काम करता है। और इसी के अपोजिट जो हमारा मल्टी एलिमेंट सिलेक्टर होता है वो होता है हमारा मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर जैसे क्लास है, हमें पता ही है कि जो क्लास है वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर में क्लास की मदद से किसी भी मतलब जब हम क्लास की मदद से ऐसे करते हैं ना, तो हमारे पास वो कलेक्शन आता है, कौन से डिव्स का कलेक्शन आएगा या कौन से एलिमेंट का कलेक्शन आएगा, जिसमें कि वो जो स्पेसिफिक क्लास जैसे कि बॉक्स है हमारे एग्जांपल में, वो बॉक्स क्लास जिन भी एलिमेंट्स को लगी होगी वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो था फ्रेंड्स एक ओवरव्यू हमारे एलिमेंट सिलेक्टर इन जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और जैसा कि हमने डायग्राम्स में देखा था कि क्या है, ये जो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर और एक मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर। अब सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर हमने जैसे कि देखा था, उसमें हमारे पास ना 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके से हम अपने सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कि पहला तरीका जो कि बहुत फेमस है वो क्या है, वो ये है कि हम आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कोड में ले जाने से पहले मैं क्या करती हूँ, आपको ये हमारा जो वेब पेज है जिस पे आज हम काम करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्यों दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, ये जो मेरे पास ये डिव है ना, ये वाली सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये वाली डिव सिलेक्ट होने के लिए मैंने आपको बताया कि हम आईडी के थ्रू ना किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आईडी होती है वो यूनिक होती है, तो हमने क्या किया हुआ है, ये वाली जो डिव है इसको हमने एक आईडी दे दी है। अब इस आईडी के बेस पर हम क्या करेंगे, इस डिव को सिलेक्ट करेंगे। तो वो मेथड क्या है, वो मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो मैं अभी जस्ट आपको बताती हूँ। देखिए, हमने पिछले ही वीडियो में देखा था कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ HTML। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, हमारा एक HTML का पूरा कलेक्शन है। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट की भाषा में कैसे बता रहे हैं उसको कि भाई हमारे HTML में से वो आईडी मतलब उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी क्या है, प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, अब प्रोडक्ट 1 आईडी है, हमें इसको किस में मिल गया, वो प्रोडक्ट के अंदर सेव हो गया। अब अगर हम कंसोल करके देखेंगे, क्या अपना प्रोडक्ट देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा डिव। ठीक है, ये वाली डिव जो है वो आपको पूरी मिल गई है, जिसके अंदर आपको बहुत सा और चीज़ें भी हो सकती हैं, बट क्योंकि हमने उस डिव को गेट किया था जिसकी आईडी ये है, तो पूरी की पूरी डिव जो है वो हमें मिल गई है। स्टाइलिंग अच्छी से दे दीजिएगा, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए, हमने पहले वो डिव करी गेट, उसके बाद मैंने इसको स्टाइल दे दिया। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, एक एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब जो एक क्वेरी सिलेक्टर है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और कन्वीनियंट है।
और अगर आप इसको एक बार यूज़ करना सीख जाएंगे तो आप गारंटी है कि आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेरी सिलेक्टर कैसे काम करता है। क्वेरी सिलेक्टर में ना आप चाहें, आपके पास लीनियंसी है, मतलब कि आप आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हो और प्रोडक्ट आउटर के थ्रू भी गेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको आईडी के थ्रू ही गेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको पता ही है आईडी जो होती है वो हैशटैग से डिनोट होती है। तो हमने क्या किया है, प्रोडक्ट 1 एक हैशटैग दे दिया है बेसिकली। तो यहाँ पर वही सेम काम करेगा जो पहले कर रहा था, ठीक है। पहले यही वाली आईडी को, इस वाली डिव को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि भाई आईडी के थ्रू ही करना था, तो पहले वाला एग्जाम्पल भी अच्छा ही था, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। क्वेरी सिलेक्टर का यूज क्यों करें? क्वेरी सिलेक्टर का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें, अगर हम अब आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो मेथड है फ्रेंड्स, वो आईडी के साथ ही काम करता है। मतलब कि हमें अगर आईडी नहीं दी होगी तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी काम नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर का यूज। क्वेरी सिलेक्टर का यूज कैसे करना, आईडी में हमने देख लिया है। अगर आपको क्लास के थ्रू करना है तो आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको डॉट लगाना है सिंपल और वही काम करेगा। देखिए फिर से हमारा वही एलिमेंट सिलेक्ट हो गया है। क्वेरी सिलेक्टर काम कैसे करता है ये देखते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेरी सिलेक्टर होता है वो फर्स्ट अकरेंस पे काम करता है। हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसका मतलब हमारी पूरी HTML में से सर्च आउट करता वो आएगा और जो भी डिव उसको फर्स्ट ऐसी मिलेगी जिसको हमने प्रोडक्ट आउटर क्लास दे रखी है, वो उसी डिव को गेट कर लेगा। अगर देखिए प्रोडक्ट आउटर तो बाकियों को भी दे रखी है, बट वो पहली डिव वो थी तो इसलिए उसने फर्स्ट अकरेंस को पिक किया और बाकियों को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये होता है क्या, हमारा सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। तो ये सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर तो हमने देख लिया। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं अपने मल्टी सिलेक्टर। मल्टी एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं हमारे फर्स्ट होता है क्लास बाय नेम से। मैं आपको बताती हूँ, लाइक हम क्या करना चाहते हैं पहले वो देख लेते हैं। मैं कहती हूँ आपको इस पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में वो ऐसी ऐसी जो डिव है ना, जो कि आउटर मतलब इमेज को और इस वाले सारे सेक्शन को रैप किए हुए ऐसी डिव जो हैं, वो सारी जितनी आपके पास डिव हैं वो गेट कर डालो, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स करेंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे भाई, मल्टीपल सेलेक्ट वाला कुछ काम करना है। तो हमने देखा था क्लास एक मल्टीपल सेलेक्ट के लिए काम में आता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे हम, गेट एलिमेंट बाय आईडी ना करके हम क्या करेंगे, बाय क्लास नेम। अब आप ध्यान दीजिएगा ये डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। गेट एलिमेंट्स, इसी से आपको पता लग जाएगा कि ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमने क्या किया हुआ, ये जो ऐसी ऐसी डिव है ना, ये वाली, ये देखिए ये सारी डिव्स को एक ही क्लास लगी हुई है। वो क्लास कौन सी है, प्रोडक्ट आउटर की, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट आउटर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको कंसोल करके हम देखते हैं कि हमारी सारी की सारी जो डिव हैं वो हमें मिली कि नहीं मिली, ठीक है। तो सेव करते हैं अपने जाएंगे कंसोल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें HTML कलेक्शन के तौर पर 6 डिव जो हैं वो ऐसी मिल चुकी हैं जिनका जो है प्रोडक्ट आउटर डिव है, ठीक है। तो अब हमारे को क्योंकि ये डिव मिल गई है तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिव के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमने देखा ही था। तो देखिए अब यहाँ पे ना आप डायरेक्ट, अगर ऐसे जैसे पिछले हमने किया था, अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। हम कलेक्शन पे क्या कर सकते हैं, हमें लूप ओवर होना पड़ेगा तभी हमारा आगे काम बनेगा। मतलब कि अगर मुझे इनको सारे, हमने कलेक्शन को तो गेट कर लिया है, बट अगर आपको किसी तरीके की स्टाइलिंग या किसी भी तरीके का कोई चेंज करना है तो आपको, जैसे हमने डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट स्टाइल किया था वैसे नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको लूप ओवर होना पड़ेगा। और लूप ओवर होने के लिए हमें फ्रेंड्स पता ही है कि हमें क्या करना होता है, हमें अपना फॉर लूप लगा सकते हैं, हमारा फेवरेट जो है। अब देखिए कैसे चलेगा, देखिए हमने देखा यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन 6 है जो कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है, ठीक है। और उसकी लेंथ 6 है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि आई को 0 से स्टार्ट कर देंगे और आई कहाँ तक चले, वो कहाँ तक चले, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ तक चले। मतलब कि प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ तक चले, लेस देन,
0 to 5 चले बेसिकली, और I प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करके देखेंगे, हम यहाँ पर करके देखेंगे अपना प्रोडक्ट्स ऐसे, और एरे में क्या डाल देंगे, इसके आई डाल देंगे। मतलब कि आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहेगी वो वैसे वैसे एक एक डिव को क्या करता जाएगा, लूप ओवर करता जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। आई नो थोड़ा वियर्ड सा है, बट चलो ठीक है, हाईलाइट बहुत अच्छे से हो रहा है तो इसलिए ठीक है, हम ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले देखिए प्रोडक्ट्स डॉट आई, मतलब कि जब आई की वैल्यू 0 थी तो ये वाला डिव लूप ओवर हुआ, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे जितने भी आपके पास होंगे वो सारे के सारे लूप ओवर होके आप उनको कोई सी भी तरीके स्टाइलिंग, किसी भी तरीके के चेंजेस जो हैं वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे तरीके में लूप ओवर हमारा सेम रहेगा, बस जो तरीका है वो हमारा अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट तरीका है वो है हमारा लाइक हम इसी को मैं वैल्यू को ओवरराइट करती जाती हूँ। प्रोडक्ट्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्या, गेट टैग नेम, ठीक है, गेट्स एलिमेंट बाय टैग नेम। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिव दे सकते हैं। सपोज कीजिए हमने डिव दे दिया, ठीक है। अब डिव दे दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी डिव हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि टैग नेम से हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए, ये डिव थी एक, ये भी सिलेक्ट हो गई, सारी की सारी जो डिव हैं वो आपकी सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी, सारा कुछ सिलेक्ट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो क्या होगा, ये सारा हमारा जो सिलेक्ट हो गया है, इस तरीके से हमारा टैग नेम जो है वो काम करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब हमने देखा था सिंगल सिलेक्शन में क्वेरी सिलेक्टर काम करता है, उसी के जो मल्टीपल वाला वेरिएंट है वो है हमारा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये कैसे काम करता है, ये बिल्कुल जैसे डॉक्यूमेंट आपको अब गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्वेरी सिलेक्टर लिखना है, ऑल लिख देना है। और अब आपको क्या करना है, जिस भी मतलब आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पर डॉट लिखिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्लास नेम दे सकते हैं, आईडी, सॉरी नॉट आईडी, बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टैग भी पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास नेम को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद देखिए फिर से सारी सिलेक्शन तो हट जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ जो उन डिव्स को सिलेक्ट किया है जिनकी जो क्लास है वो प्रोडक्ट आउटर है, तो वो ऐसे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टीपल सिलेक्शन, जिसमें कि हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आया, बाय टैग्स नेम आया, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल आया, ठीक है। अब इसी का ना आगे और थोड़ा सा वेरिएंट हम करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने डायग्राम्स पे। सो फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है वो डायग्राम मैंने आपको मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं उसको सेलेक्ट करने के क्या तरीके हैं उसके लिए ये बनाने की कोशिश की है। इसके तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम डॉक्यूमेंट डॉट आगे जैसे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाते हैं और ब्रैकेट में देते हैं क्लास का नेम, तो उससे क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करता है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो आप देखिए, जब हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉक्स किया, मतलब कि बॉक्स यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल फिर बॉक्स है, मतलब कि क्वेरी सिलेक्टर हमने वो बॉक्सेस सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी जो क्लास है वो बॉक्स है, ठीक है। तो अब जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा एक टाइप का हाउस है, मतलब कि पूरे के पूरे हाउस में वो बॉक्सेस सिलेक्ट करो या वो रूम सिलेक्ट करो जिसका नाम बॉक्स है, ठीक है। तो सारे के सारे जो बॉक्सेस है हमारे पास 8, वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था, ठीक है। इसी के अपोजिट कई बार हमको ऐसा चाहिए होगा ना कि भाई किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो हमारे डिव जिनको हमने बॉक्स क्लास दी हुई है वो सिलेक्ट हो, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब कि जब हम कुछ ऐसा लिखेंगे रूम 1, इसके लिए हमें रूम 1 पे जाना पड़ेगा ना, हमें वो आउटर एरिया डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर
स्पेसिफिक जिसके अंदर हमें बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो उसकी आउटर जो डिव है ना, सबसे पहले हम उसको गेट करेंगे। उसके बाद अगर हम बॉक्सेस को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन है वो उन बॉक्सेस को ओवरऑल डॉक्यूमेंट में, मतलब कि ओवरऑल हाउस में सर्च ना करके सिर्फ और सिर्फ रूम नंबर 1 में ही सर्च करेगा। जैसे हम इस पे अगर करते हैं तो रूम 2 पे अगर हम सर्च करेंगे, मतलब कि कोई ऐसी उसका जो आउटर पेरेंट है पहले उसको गेट करेंगे और अब वो सिर्फ और सिर्फ रूम 2 के अंदर जो बॉक्सेस हैं उन्हीं को जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो सर्च करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक मैंने तरीका ढूंढा जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सके। चलिए अब मैं आपको इसको विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकली करके समझाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी क्या है ना, हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जितने भी वो डिव्स जिनकी जो क्लास है प्रोडक्ट आउटर, वो सारी की सारी क्या है, सिलेक्ट हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं। बट आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको सिर्फ वो डिव्स, सिर्फ इस वाले सेक्शन की, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन की डिव्स जिनकी क्लास जिनको हमने क्लास दी है प्रोडक्ट आउटर, वही सिलेक्ट हों। ये जो नीचे वाली डिव्स है ना, वो सिलेक्ट ना हो, ठीक है। अभी तो क्या है, सारे के सारे हाउस में से उन डिव्स को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है जिसकी क्लास प्रोडक्ट आउटर है। बट हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर की डिव्स सिलेक्ट हों। ओके, बस कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि हमें रूम 1 या रूम 2 जिसके अंदर का स्पेसिफिक हमें चाहिए, वो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लास जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन को लगी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको वेरिएबल जो है प्रोडक्ट सेक्शन ऐसा कुछ बना लेते हैं। और हमें पता है कि सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर जो है, क्वेरी सिलेक्टर है एक चीज़, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे क्लास जो है यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। देखिए मैंने क्या किया, उस सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया जिसकी क्लास ये है, सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पर अभी हम डॉक्यूमेंट दे रहे थे ना, डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करो। नहीं भाई, अब डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च नहीं करना है आपको, हम रूम 1 के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अब वो रूम 1 के अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूम 1 डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके इनको सर्च करेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यही डिव जो है वो सिलेक्ट होंगी। ये कैसे काम किया, पहले वो इस सेक्शन के अंदर गया यहाँ पर, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर चला गया। अब उसका जो एरिया है वो इसी सेक्शन के अंदर ही है। अब इस सेक्शन के अंदर वो उन डिव्स को सिलेक्ट करता जाएगा जिनकी जो क्लास है वो क्या है, प्रोडक्ट आउटर है, और उनको हमने स्टाइलिंग दी हुई है तो उनको वो स्टाइलिंग लग गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर का एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये मल्टीपल सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, और प्रैक्टिकली भी हमने करके देखा है और डायग्राम से भी मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।